नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान पुष्पा पीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन परिणामवाचक विशेषण पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने दो पढ़ लिए थे और इससे जो दूसरा था वो अनिश्चयवाचक विशेषण था। तो आज पढ़ते हैं परिणामवाचक विशेषण। तो इसके सबसे पहले इसके अपन शॉर्ट में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को जो विशेषता, नाप, तोल आदि बताते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, उसकी विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? परिणामवाचक। और उसकी भी किस में बताएंगे? जैसे नाप में आएगा, माप में आएगा, तोल में आएगा, यानी जो जैसे कपड़े में आ गया, नाप में कपड़े वगैरह में आ गया, कोई भी अपन किसका नाप ले सकते हैं। फिर माप, फिर तोल में लिक्विड वस्तु होती है वो उसमें, तो उसके मतलब ऐसी वस्तु आएगी तो उसकी क्या विशेषता प्रकट करेगी। ये भी इतना किलो है, ये इतना मीटर है, ये इनसे ऊंची है, ये इनसे नीची है, ये इससे 2 गुना, ये इससे 3 गुना। तो इससे अपन क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर से अपन देखेंगे, 2 किलो केले लाओ। केले लाओ, लेकिन केले की क्या विशेषता है? 2 किलो, यानी उनको फिक्स नाप के 2 किलो बता रहे हैं, तो उसका परिणाम हो गया। अब परिणामवाचक विशेषण के कितने 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो अपन निश्चित परिणामवाचक विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद में अनिश्चित परिणामवाचक पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था, उसी के हिसाब बराबर ये परिणामवाचक ही है। फ़र्क इतना है कि वो संख्या को दर्शाता है और ये माप, तोल और नाप को दर्शाता है। बस फ़र्क इतना ही, बाकी पूरा सेम टू सेम। तो अपन सबसे पहले अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल और माप, ये नाप, तोल और माप की निश्चितता प्रकट करे। यानी अभी अपन ने उदाहरण पढ़ा था कि 2 किलो केले लाओ, यानी ये फिक्स बता रहे, ऐसे नहीं बोल रहा कि 1-2 केले लेके आओ, यानी 2 किलो संख्या दर्शा के फिक्स बोल रहा है। तो ये माप किस में आ जाएगा? माप में आ जाए ना, तोल में आ जाएगा कि इतना किलो लेके आओ, तो इसका फिक्स एवरेज बताया। फिर उदाहरण के तौर से अपन देखो, 200 ग्राम चीनी लाओ। अब ये यहाँ देखो, यहाँ तक अगर बोल देते इससे कि थोड़ी बहुत चीनी लाओ, तो वो किस में प्रकट हो जाएगा? किस में आ जाता है? वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में आ जाएगा, यानी उसकी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं? 200 ग्राम चीनी लाओ, 50 ग्राम सोना, 30 से ग्रेड तापमान है, अधिक है, या कुछ भी कम है या अधिक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसमें माप में आ जाएगा, ये ग्राम तोल में आ जाएगा, ये तोल में आ जाएगा। तो इनमें क्या विशेषता प्रकट फिक्स बता रहा है उसका मतलब। तो इससे अपन को पता चल जाएगा। फर्क मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। निश्चितता में तो आपको मैंने जो ये उदाहरण बताया ये, और अनिश्चितता में ये जो संख्या है, ये संख्या नहीं आएगी, ओनली इतना ही आएगा, 1-2 किलो केला लेके आओ, कुछ चाय की पत्ती, कुछ तापमान है, मतलब उसकी कोई निश्चितता नहीं है। इतना तो आपको पता है ही है। अब छोटा इतना भी उदाहरण आपको बताएं तो भी नहीं, क्योंकि अपन को इतने लंबे टाइम अपन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान होगा ही। और नहीं भी है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार, अब मेरे जो लिखे हुए नोट्स को आप 1-2 बार खुद नोट करोगे और उसको रिवाइज करोगे, तो अपने आप में इसको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपन निश्चितवाचक पढ़ा था। अब अनिश्चित परिणामवाचक, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की माप, तोल
और माप की अनिश्चितता प्रकट करे। परिभाषा देखो, मैंने आपको बताया था, निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक जो विशेषण है इनकी परिभाषा सेम है, उसकी भी इसकी निश्चित और अनिश्चित की सेम है। फर्क इतना ही है, इसकी निश्चितता प्रकट करता है और इसमें निश्चितता प्रकट अनिश्चितता प्रकट करेगा, यानी इसमें कोई निश्चितता प्रकट नहीं करेगा। फर्क इतना ही है केवल, बाकी इसकी सेम परिभाषा है। अब देखते हैं, अपन पढ़ते हैं कि निश्चितता कैसे प्रकट नहीं करेगा। तो आप देखते हैं इसमें क्या होता है। तो कुछ दूध लाओ, मैंने बोला ना कुछ दूध लाओ। अब कुछ तो 1 चम्मच भी हो सकता है और उसका किसी कटोरी का एवरेज भी हो सकता है, कटोरी भर भी ला सकते हैं, 2 कटोरी गिलास 2 गिलास भी ला सकते हैं। उसमें गिलास का एवरेज भी नहीं होता है, किसी चीज़ की माप तोल नहीं होती, जैसे उठाया वो लाया, तो उसका कोई एवरेज नहीं है। थोड़ा अचार, नमक ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा नमक, ढेर सारा मक्खन, अत्यधिक मिर्च, काफ़ी गेहूँ, सारा घी। तो इसमें देखो सारा घी तो बहुत सारा है, ऐसे कह नहीं सकते। तो आप उदाहरण पढ़ के ही तुरंत आप समझ जाओ। इस उदाहरण को पढ़ना, ये उदाहरण है अनिश्चितता के, निश्चित परिणामवाचक के, इनके उदाहरण पढ़ना, फिर आप इसके पढ़ना। आप दोनों को कंपैरिजन करना, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों मैं एक बात और बोलती हूँ, अगर आप इन दोनों को पढ़ के आप खुद छोटे छोटे उदाहरण बनाओगे अपने आप में, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस आगे पढ़ते हैं अपन संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो ये अपन आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो चलो थोड़ा देख ही लेते हैं अपन। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि अपन संकेतवाचक में समझ आता है लेकिन सार्वनामिक विशेषण में अपन नहीं समझ पाते हैं। तो जब कोई सर्वनाम शब्द अपने साथ विशेष्य लेकर आ जाए, उन सर्वनाम शब्दों को अपन संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये इस पॉइंट को देखो, सर्वनाम का कोई शब्द है और उसके साथ में विशेष्य लेके आ जाए, यानी करने वाला कोई लिया है साथ में, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? अपन संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नोट में देखो, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम शब्द कभी संकेतवाचक विशेषण में विशेषण नहीं करते हैं। पुरुषवाचक विशेषणवाचक व निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं, ये कभी भी विशेषण नहीं करते हैं, विशेषण विशेष्य के साथ में नहीं होते हैं। अब इनके जो भेद होते हैं, जो अपन संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण के भेद हैं, वो 4 है। सबसे पहले प्रश्न बोधक संकेतवाचक विशेषण, उसके बाद में संबंध बोधक संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चय बोधक संकेतवाचक विशेषण, निश्चय बोधक संकेतवाचक विशेषण। ये 4 भेद है और चारों को अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो आने वाले वीडियो में अपन इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। और मैं वीडियो इसलिए डेली नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि वीडियो इतना देखती भी नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि आपको, तो आप प्लीज़ शेयर भी क्या करो, लाइक भी क्या करो, कमेंट्स भी क्या करो, ताकि मुझे पता रहे। और जितना आपका मोटिवेट मुझे मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट ज़रूर करें।